26 अगस्त 2024 एक ऐसी ऐतिहासिक तिथि जो अपने आप में अद्भुत है। जन्माष्टमी का पावन पर्व है, सोमवार का दिन है, तो कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार अष्टमी के रूप में भी जानी जाएगी। शिव भक्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है सोमवार की अष्टमी का। 64 योगिनियों के यह मिलन का दिन और शिव पार्वती के मिलन का दिन जाना जाता है। बस साथ ही भगवान श्री कृष्ण घर घर जन्म लेंगे तो चमत्कार तो होना ही है। बड़े सरलतम तरीके से इस वीडियो में आपको 3 चने की दाल के उपाय हैं। 3 उपाय ऐसे हैं जो सरल विधि से आप अपने घर पर चने की दाल से कर सकते हैं, जो कि हर एक घर में उपलब्ध होते हैं। एक तरह से यह चीज़ जो है श्रीहरि विष्णु के समान भी जो है सुंदर, अर्थात उनको गुरुग्रह से संबंधित माना जाता है श्रीहरि को, और पीले चने की दाल भी वही होती है। तो यह स्वर्ण के समान चने की दाल आपके जीवन में चमत्कार करेगी। इस बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जो पहला उपाय है वह रोग मुक्ति का है। दूसरा उपाय सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। जो पहला उपाय है, गुरुजी कहते हैं आपको प्रथम वाले उपाय में 7 की संख्या में चने की दाल लेनी है, एक जल का लोटा लेना है, और घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में शिवलिंग है, वहाँ पर मेरे रोग कट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रथम वाले उपाय में 7 की संख्या में चने की दाल लेनी है। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग पर चने की दाल समर्पित कर देनी है। फिर आपको इस चमत्कारी दिन पर शिवलिंग में चढ़े हुए 7 चने की दाल को उठाकर घर ले आना है। अब आप सोमवार की अष्टमी में इसे घर उठाकर लाएंगे 7 चने की दाल, तो किसी भी दिन आप जो है धीरे धीरे इसे खा लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं सरदर्द से संबंधित सभी परेशानियों का निदान होता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो 7 चने की दाल वाला उपाय यह आप घर पर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 14 चने की दाल के उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति रोग से परेशान है, विवाह की दिक्कत है, कर्ज से जूझ रहा है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो कुल मिलाकर सभी कार्यों की सिद्धि के लिए यह 14 चने की दाल का उपाय किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे यह अपने आप में एक अद्भुत उपाय है जो कि सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो आपको 14 की संख्या में चने की दाल लेनी है। दूसरा उपाय करने के लिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति के लिए एक ही बार 14 चने की दाल ली जाएगी, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी बार 14 चने की दाल ली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें। यह नहीं कि एक ही बार चने की दाल लेंगे 14 और सभी में से उतारा कर देंगे, यह सही नहीं है। अपने हाथ में 14 चने की दाल लीजिए, और जो व्यक्ति परेशान है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, जिसके रोग संकट कष्ट पीड़ा उसे बहुत तंग कर रहे हैं, 14 चने की दाल पूर्ण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा कर लेना है। उतारा एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो उल्टी दिशा में आपको 14 चने की दाल व्यक्ति के से उतारा कर लेना है। अब इसे आप या तो शिव मंदिर लेकर चले जाइए या घर पर विराजमान शिवलिंग में भी आप एक कटोरी में इसे रख लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, विधि विधान से पूजा नियम उपाय जो भी करने हैं वह कर लीजिए। तत्पश्चात आप सभी जो आपने 14 चने की दाल किसी व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर रखा है, सोमवार अष्टमी में आपको इसे समर्पित कर देना है। ठीक है, किसी भी अवस्था में इसे ग्रहण नहीं करना है। यह नहीं कि उठाकर लाएं और खाने लग जाए, नहीं, यह उतारा किया हुआ चने की दाल है, इसे ग्रहण नहीं करना है। घर पर अगर इस उपाय को कर रहे हैं तो कि बाद में जब आप पूजा पाठ निवृत्त हो जाएंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, तो गौ माता इत्यादि को इसे खिला दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। जो प्रथम उपाय है वह 7 चने की दाल वाला है, दूसरा उपाय 14 चने की दाल वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले उपाय में चने की दाल घर लानी है और इस वाले उपाय में कुछ भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गलती से भी गड़बड़ मत कर देना, और कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। गलती करने से बहुत लोग जो है उपाय का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, बाद में पछताते हैं कैसे कहाँ पर हमसे चूक हो गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, उपाय तभी सार्थक सिद्ध होगा जब आप इसे सही विधि से करेंगे। सच्चे भाव सच्चे मन से किया गया और मेरे महादेव और श्री कृष्ण भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं होता। चमत्कार होते हैं और अद्भुत स्वरूप में होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं तीसरे सोमवार अष्टमी पर किए जाने वाले उपाय
उपाय की तरफ। सभी उपाय गुरुजी की पिछली कथाओं से सुने हुए हैं, आपने भी सुने होंगे, किए होंगे। हालांकि मैंने इससे पहले लौंग का उपाय, 2 माला वाला उपाय और जो दीपक से संबंधित उपाय हैं सब वीडियो प्रसारित किए हैं, एक एक करके आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो हैं जो आपके हमेशा ही काम आएंगी किसी न किसी स्वरूप में। उन्हें देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट्स में हर हर महादेव नहीं लिखा तो लिख दीजिएगी, इसमें कोई पैसा समय लगना है नहीं। तीसरा उपाय, यह उपाय भी सभी कामनाओं के लिए है, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग शरीर में पनप रहे हैं, दुर्घटना, दवाई खाकर शुरुआत होती है, कर्ज कष्ट से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय तो एक तरह से चमत्कार के स्वरूप में कहा जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको महादेव के मंदिर में जाना है, सुंदर पूजा की थाली तैयार कर लेनी है, अपने मटके से अर्थात पानी के स्थान से जल ले लेना है ताकि जो है पितृ देवताओं की भी कृपा बनी रहे। साथ के साथ अपने पूजा के स्थल पर गोलबत्ती का थाली में दीपक रख लीजिए, जो भी शिव पूजा की सामग्री होती है वह भी आप अपने साथ रख लीजिए। तत्पश्चात एक गुलाब के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। गुलाब का फूल पूरा ना हो तो पंखुड़ी भी ले सकते हैं। एक बेलपत्र, एक गुलाब का फूल और एक चावल का दाना आप अपने पूजा की थाली में रख लीजिए। साथ के साथ आप सभी को पूजा करने के लिए शिव मंदिर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठना है। इस बात का ध्यान रखें, लड़का लड़की सभी कर सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति करेगा सुख ही इसका प्राप्त करेगा। और यह उपाय सभी कामनाओं के लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समय उम्र उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधि विधान से मंत्र स्मरण करते हुए जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। तत्पश्चात जो आपने एक बेलपत्र ली है ना, उसकी बीच वाली पत्ती पर आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले रख देना है गुलाब का जो पंखुड़ी है वह, आप उसके ऊपर एक चावल का दाना रख दें, फिर अपने हाथ में उसे लें और इन 3 नामों का स्मरण करें। पहला नाम माँ मालिनी, दूसरा माँ गौरा, तीसरा माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ कुलदेवी जो भी आपकी हैं, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा कह सकते हैं, माँ काली, आप जो भी नाम स्मरण करना चाहते हैं करें। तो गुरुजी कहते हैं इन 3 नामों का आप स्मरण करें, माँ मालिनी, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, तो आप स्मरण करें तीनों का। और अपनी मनोकामना जब बोले हाथ में जरूर से तीनों चीज़ों को लेकर, तत्पश्चात इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। यह उपाय सोमवार की अष्टमी पर ही खास तौर पर किए जाते हैं और इनसे भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। फिर झोली पसारे कहें महादेव, जीवन में कष्ट है, इस दुर्लभ दिन में आप कर यह उपाय मैंने किया है, मेरे कार्य को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप घर की तरफ आ जाए। 3 उपाय यह हो गया। चौथा उपाय, जिस व्यक्ति की विवाह की अड़चन है, जैसे लड़का लड़की का विवाह हो ही नहीं रहा है, रिश्ते आते हैं बात बनते बनते रह जाती है, या चाहते हैं कि मेरा जो है यह व्यक्ति मुझे मिले या मेरी बेटी की शादी इसी घर में हो, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए लाल फूल और चंदन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लाल फूल आपको लेना है, चंदन लेना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले विधि विधान से जो भी आपकी प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया के तहत आप पूरा विधान से पूजा करें। तत्पश्चात आप सभी क्या करें कि जो आपने एक लाल फूल लिया है उसमें लगाएं चंदन, अच्छी तरह से लाल फूल का चंदन लगाएं, चाहे तो गुलाब का फूल ले, चाहे तो गुड़ हल्का ले, इच्छा आपकी है, कोई सा भी लाल फूल ले, उसमें अच्छी तरह से चंदन लगाएं और उसे अपने विवाह पूर्ण हो, मेरे कामना सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने भाई के लिए कर सकते हैं, बहन कर सकती है भाई के लिए, भाई कर सकता है बहन के लिए, माता पिता कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो लाल फूल में चंदन लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं 3 माह के भीतर ही आपका विवाह पक्का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। एक साथ ही आप 4-5 उपाय भी कर सकते हैं, कोई समय पैसा लगना है नहीं, न ये टोटके हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। यह सरल है, यह भगवान की सेवा है जो चलते फिरते उठते बैठते किए जा सकते हैं। इनमें कोई दोष नहीं है, न ही किसी का नुकसान इनमें होना है। तो इस तरह से यह कार्य आपको करना है, लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, इसके अलावा एक अन्य उपाय और आपको बताते हुए चलो, जिसमें आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, वैवाहिक अड़चन दूर हो सकती है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी कहते हैं एक बेलपत्र ले लीजिए और थोड़ा सा ही सही कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध आप कैसा भी ले लीजिए, गौ माता का
अच्छी अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखें। कहने का अर्थ है ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कम लीजिए, परंतु गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए। एक बेलपत्र आपके पास हो, इस बात का ध्यान रखें। नई बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए। तत्पश्चात आप सभी विधि विधान से पूजा करने के बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है ना, उसे आप सभी को एक एक बूंद करके धार देकर जो है, वह धार जो है बेलपत्र से गुजरती हुई दूध की शिवलिंग पर समर्पित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आपको यह धार अर्थात जो दूध की धार है, जो बेलपत्र से शिवलिंग पर जा रही है, वह विशेष तौर पर नाम मंत्र का स्मरण करते हुए करना है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई सा भी मंत्र हो, परंतु आपको मंत्र जाप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यह जो बेलपत्र की धार से आपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया है, अब यह बेलपत्र प्राप्त हो जाए तो आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो इस तरह से यह बहुत सारे उपाय है जो सोमवार अष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है सोमवार अष्टमी जब भी पड़े आप सभी को विशेष तौर पर कम से कम 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। कोशिश करें आप जरूर से 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। हर हर महादेव।